अस्सलाम वालेकुम जी, आपका होस्ट सईद अहमद अली याद आपकी खिदमत है। हाजिर हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल यह है पाकिस्तान देख रहे हैं। लाखों करोड़ों दोस्तों हसन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर सबका चेयरमैन इस तहरीक इंसाफ और सबका वज़ीर-ए-आज़म इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान इमरान अहमद खान नज़ीर साहब को कल 10 साल के लिए साइफर केस के अंदर सजा दी गई और कैद बामुशक्कत थी। और उन्हीं के साथ वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी साहब को भी सजा दी गई। उसके बाद तहरीक इंसाफ का एक रद्द-ए-अमल था, मगर इमरान अहमद खान ने समझा जी 8 फरवरी को आप अपने वोट की ताकत से इसको करेंगे। मगर कल ही आप जानते हैं कि एक तोशाखाना का केस भी था और तोशाखाना केस के अंदर पहले ही उनकी 5 अगस्त से गिरफ्तारी है और उस मामले को लेके बड़ा एक हाई कोर्ट तक मामला को किया गया। मगर जज मोहम्मद बशीर साहब इसको लेके चल रहे थे। जो एहतसाब अदालत है यानी कि वो अडियाला जेल के अंदर गई। अडियाला जेल के अंदर जाकर उन्होंने सारे मामले की समाअत की, जिसमें बुशरा बेगम और इमरान अहमद खान साहब को जो है इसमें तलब किया गया, बयान रिकॉर्ड करवाए गए। इसमें जज मोहम्मद बशीर साहब जो थे वो बीमार भी होते हैं, मगर कल वो आए, बुशरा बेगम को उन्होंने बयान रिकॉर्ड किया, मगर इमरान अहमद खान साहब का बयान रिकॉर्ड करना था तो उनकी तबीयत खराब हुई। इसके ऊपर आते हैं, मगर आज बयान रिकॉर्ड हुआ, मगर इमरान अहमद खान साहब को उन्होंने कहा जी आप आए हैं, किधर है आपका 342 का बयान। 342 का बयान वो तब होता है जब बेसिकली कोई भी शख्स जो है उसका जो एक दिफा का हक उसे छीन लिया जाए तो उसे कहा जाता है जो आप बयान देंगे उसके ऊपर आपका केस होगा। बुशरा बेगम को होगा। तो इमरान अहमद खान ने सब कहते हैं मैं तो सिर्फ हाजिरी लगवाने आया था और मेरा 342 का जो बयान है वो तो मेरा कमरे के अंदर ही पड़ा हुआ है, मेरा रूम के अंदर है। जज साहब ने कहा इधर बयान दे, मगर इमरान अहमद खान न्याजी साहब ने बयान ना दिया, वो चले गए। और इमरान अहमद खान न्याजी साहब को जज मोहम्मद बशीर साहब ने 14 साल के लिए सजा दी है, बुशरा बेगम को भी 14 साल के लिए और इमरान अहमद खान न्याजी साहब को 10 साल के लिए किसी भी पब्लिक ओहदे के लिए नाअहल कर, यानी कि वो एमएनए नहीं बन सकते, वज़ीर-ए-आज़म या किसी काम के लिए भी उन्हें बैन कर दिया गया। उसके अलावा 787 मिलियन 780 मिलियंस जो है वो बुशरा बेगम और 780 मिलियंस जो है 787 मिलियंस जो है वो उन्होंने कर दिया है बुशरा बेगम को। फाइन भी इसके अंदर किया है, जुर्माना भी इसके अंदर किया है। और इमरान अहमद खान ने सबने कहा जी कि मैं बिल्कुल इस फैसले को डेफिनेटली वो नहीं मानती, उन्होंने बस ये कहा मैं हाजिर लगवाने हैं। उसके बाद वो चले गए और जज साहब ने उसके बाद उन्हें एक फैसला जो है वो सुना दिया। इसके बाद तहरीक इंसाफ को, हालांकि वो कल 10 साल के लिए नाहल थे, आज 14 साल 24 साल के लिए वो नाहल है, 10 साल के लिए उनके जो है वो नाहल हो गए हैं। उसके अलावा जुर्माना है और ये वही फैसला जो 2017 के अंदर सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने साबका के वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब के लिए दिया और अभी इमरान अहमद खान साहब के लिए भी यही फैसला सामने आया। मगर ये देखना पड़ेगा इस फैसले के कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं। मगर ये तो कानूनी माहिरीन ही इस पर बात करेंगे, मगर जितने भी सियासी लीडरान हैं वो इस वक्त तहरीक इंसाफ डेफिनेटली इसके ऊपर जो है वो तो बात करें, मगर वो कहते हैं जी अगर अदालत ने फैसला दे दिया तो फिर ये फैसला होगा। मगर याद रखिएगा ये फैसला चैलेंजेबल है, जिस तरह कल सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो था वो चैलेंजेबल है, तो ये भी हो सकता है। और इससे पहले तारीख हिस्ट्री गवाह है कि 10 साल के नाहल हुए, जुर्माने हुए, उसके अलावा सजाएं हुई। मगर इस वक्त 21 अक्टूबर 2023 को जो 24 को जो 23 को जो शख्सियत आती हैं जो कि नवाज शरीफ साहब है, वो जब आते हैं और उनके बहुत सारे केसेस थे, सारे केसेस से वो रिलीफ पाते हैं और इस वक्त उनकी जो ताहिर आयत नाली है उसकी भी 5 साल मुद्दत पूरी हो चुकी है, वो भी खत्म हो चुकी हुई है। और ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ही दोबारा कि वो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था, ये तो एक एहतसाब अदालत ने फैसला दिया, मगर तहरीक इंसाफ डेफिनेटली इसको मामले को लेके जाएगी, क्योंकि साइफर केस का मामला जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर लेके जा रहा है यही फैसला वो डेफिनेटली इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर लेके जाएंगे तोशाखाना का। मगर मेरा हाल एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है तहरीक इंसाफ के लिए और डेफिनेटली नून लीग इसको अपना बड़ा एक अहम पॉइंट समझती है कि ये हमारे लिए बड़ा एक अहम जो है वो पॉइंट है। मगर इसी के साथ अगर बरक्स देखा जाए तो बिलावल भुट्टो साहब को मरियम नवाज साहबा ने कहा कि मैं किसी सूरत आपको इलेक्शन में पैसे तकसीम नहीं करने दूंगी, और 127 इसके अंदर अतातार बिलावल भुट्टो साहब और शबीर गुजर साहब हैं और 1 अरब रुपया यानी कि 127 मिलियन जो है वो पैसे इसके लिए भी मुख्तस कर दिए गए हुए हैं कि वो जी इस्तेमाल किए जाएंगे और डेफिनेटली मामला को देखा जाएगा। मगर ये जी अभी इस वक्त की अपडेट थी, डेफिनेटली आपके साथ मजीद अपडेट करेंगे। अभी तक व्लॉग तब तक अपडेट थी। व्लॉग वीडियो पसंद है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों शेयर कर लीजिएगा।